कैंसर के इलाज में ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए क्या? सच्चाई बताऊं तो ये एक तरीके से हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है। होता क्या है कि भारत में कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके अंदर ग्लूटेन एलर्जी है। गेहूँ में होता क्या है कि जो गेहूँ होता है, गेहूँ में एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसको हम ग्लूटेन बोलते हैं, और वो ग्लूटेन की जनरली इस एनर्जी में, मतलब जब हम शरीर में लेते हैं तो उससे इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। इन्फ्लेमेशन ही आगे चल के कैंसर का रूप ले लेता है। तो जनरली अगर आप कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन, अगर अपने बॉडी को इन्फ्लेम्ड रखेंगे, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो वही आगे चल के कैंसर का रूप लेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हो सके तो कैंसर में ग्लूटेन का इस्तेमाल ना करें, गेहूं का इस्तेमाल ना करें, दूध का इस्तेमाल ना करें, और कोशिश करें कि मिलेट्स के फॉर्म में ले लें, रागी ले लें, बाजरा ले लें, ज्वार ले लें। तो वो ऑब्वियसली आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम रखेगा। और दूध की बजाय अगर आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं, ओट मिल्क ले सकते हैं, नेचुरल वीगन मिल्क ले लें तो हमेशा बेहतर होगा। जितना हम बॉडी को नेचुरल सर्कमस्टांसेस में या नेचुरल एनवायरनमेंट में रखेंगे, जितना हम बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, उतना ही हमारी हीलिंग बेहतर होगी, उतनी ही आपको खुद लगेगा कि आप लाइट फील कर रहे हो, आप हल्का फील कर रहे हो। हम जितना बॉडी को एल्कलाइन रखेंगे, बट इस चक्कर में आप कुछ भी रैंडमली लेना मत करो। हर एक चीज़ सिंपल हमारे पुराणों में लिखी हुई है, हमारे पुराने साहित्य में लिखी हुई है कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो जिससे आपकी बॉडी इन्फ्लेम हो रही है, उसको नहीं लेना। मिलेट्स लो, रागी लो, बाजरा लो, ज्वार लो, सीज़न के हिसाब से। गर्मी है तो आपको जौ लेना है, सर्दी है तो बाजरा लेना है, मक्का लेना है। तो इस तरीके का आटे का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जितना हो सके आप अपने बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम रखो। दूध मत लीजिए, दूध की बजाय दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे ओट मिल्क हो गया, आलमंड मिल्क हो गया, इस तरीके की चीज़ें का इस्तेमाल करिए। चाय जनरली अगर हो सके तो चाय अवॉइड करिए। जो भी बॉडी को इन्फ्लेम कर रहा है उसको अवॉइड करो। और इसके लिए आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने एक न्यूट्रिशनिस्ट हो, कागज़ पेंसिल लेके बैठो, किन किन चीज़ों से होता है वो चीज़ें छोड़ दो, किन चीज़ों से हो रहा है वो चीज़ें ले लो। अपनी बॉडी का खुद ध्यान रखना है, और वही जितना आप अपना बेहतर रखोगे, जितना अपना इम्यून सिस्टम बेटर रखोगे, जितना इन्फ्लेमेशन कम रहेगा, उतना ही आप जल्दी हील करोगे।